दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे य र ल व तलाबी श मूर्धनी स दंती स ह छ त्र ज्ञान। हिंदी में वर्णमाला लिखना पढ़ना सीखे रामबाण तरीका से। तो क्या है रामबाण तरीका? जिन्हें य र ल व लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है तो कैसे लिखना है तो पहले हम लिखने के लिए सीखेंगे, इसके बाद फिर हम पढ़ने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक की हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो क्या है बेसिक स्ट्रोक? बेसिक स्ट्रोक जैसे में सीधा लाइन हो गया, ठीक है, सीधा लाइन, ऊपर से सीधा लाइन हो गया, नीचे का खड़ा लाइन, ये खड़ा लाइन बोलिए या सीधा लाइन बोलिए। ठीक है, अंडा का प्रैक्टिस करना होगा, गोल अंडा का प्रैक्टिस, या इसे आप जीरो बोलिए या फिर ओ बोलिए, कुछ भी बोलिए इसको आप, लेकिन छोटा बच्चा को अंडा बोलिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा बच्चा को सबसे ज़्यादा ये सब ज़रूरी होता है सीखने के लिए वर्णमाला। वही उसको ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है लिखने में। ये आधा अंडा हम राइट साइड तरफ मुँह करके लिखेंगे, लेफ्ट की तरफ मुँह करके लिखेंगे, ऊपर की तरफ मुंह करके आधा अंडा लिखेंगे, नीचे की तरफ मुंह करके आधा अंडा लिखेंगे। टेढ़ा लाइन का प्रैक्टिस करेंगे हर तरफ से, तिरछा लाइन, ये इस तरह से टेढ़ा लाइन का प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ बेसिक स्ट्रोक का लगातार अभ्यास करना है। जैसे ही हम लगातार अभ्यास कर लेते हैं तो इसके बाद बारी आती है य र ल व लिखने की। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रोक की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खास करके बच्चा को अगर आप बोलिएगा ये सब करने के लिए ना, बोलिएगा अंडा बनाने के लिए, तो उसे बहुत मज़ा आएगा। सीधा लाइन खींचने के लिए बोलिएगा, बहुत मज़ा आता है बच्चों को ये सब करने में। वो बच्चा खुश भी हो जाएगा और मजाक मस्ती में सीखेगा भी। अब बारी आती है यह लिखने की। ठीक है, तो यह लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है? सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगा एक आधा अंडा का। ठीक है, आधा अंडा की ज़रूरत पड़ेगा, आधा अंडा का सबसे पहले ज़रूरी पड़ेगा। इसके बाद में फिर एक इधर से एक इस तरह का लाइन हमें खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। ये भी आधा अंडा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका जो नीचे का जो हिस्सा रहेगा ना, वो थोड़ा सा फ्लैट रहेगा। और इसके बाद में फिर एक सीधा लाइन खींच देना है। ये बन गया य। ठीक है, वापस देखिए, आधा अंडा, ठीक है, और ये नीचे से आधा अंडा थोड़ा सा फ्लैट रहेगा ये। ठीक है, और इसके बाद में एक सीधा लाइन, ये बन गया य। र लिखना तो बहुत आसान है, ऊपर से एक सीधा लाइन रहेगा, नीचे का एक टेढ़ा लाइन इस तरफ से खींचना है और एक इस तरफ से खींच देना है, र बन गया। ल लिखना है अब हमें, तो सीधा एक सीधा लाइन और इधर से एक सीधा लाइन। ठीक है, और इसके बाद में नीचे से आधा अंडा बनाएंगे इस तरह से, नीचे से यहाँ इस पॉइंट से आधा अंडा बनाएंगे और फिर यहाँ से इस पॉइंट से फिर नीचे की मुँह करके एक आधा अंडा और बना देंगे। ये बन गया ल। अब हमें क्या लिखना है? वह लिखना है। तो वह तो बहुत ईजी है, एक सीधा लाइन खींचेंगे और नीचे से एक खड़ा लाइन और यहाँ पे एक गोल अंडा बना देना है इस तरह से, गोल अंडा बीचों बीच एकदम, ये बन गया वह। अब लिखना है हमें तलाबी श। ठीक है, तो एक सीधा लाइन, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा एक अंडा बनाएंगे, गोल, छोटा सा गोल अंडा। ये गलत हो गया, यहाँ पे बना देते हैं। ये छोटा सा गोल अंडा बना करके, छोटा सा एकदम गोल अंडा बनाना है। इसके बाद फिर ठीक इसी में इस तरह से एक आधा अंडा बनाना है, आधा अंडा बना देना है। और इसके बाद में इसके नीचे वाले मुख के पास में फिर एक छोटा सा एक अंडा बनाना है और इधर की ओर थोड़ा सा खींच देना है और एक सीधा लाइन, ये बन गया तलाबी श। ठीक है, अब मूर्धनी स लिखना है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, एक सीधा लाइन खींच दिए, एक नीचे से खड़ा लाइन और यहाँ से एक छोटा सा सीधा लाइन, नीचे से खड़ा लाइन रहेगा छोटा सा, और ये एक नीचे से एक सीधा लाइन। ठीक है, और बीच में एक टेढ़ा लाइन, बन गया ये मूर्धनी श। ठीक है, इसके बाद में फिर बारी आती है दंती स की। तो दंती स भी बहुत आसान है लिखने के लिए, एक सीधा लाइन, एक इधर से टेढ़ा लाइन और एक इधर से टेढ़ा लाइन इस तरफ से, और यहाँ बीच में ये जो है ना, इस बीच से फिर एक सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ से फिर एक सीधा लाइन। ये हो गया कौन सा श?
तलाबी श, मूर्धनी श, दंती श, ये हो गया। ठीक है, अब बारी आती है ह लिखने की। तो एक सीधा लाइन, एक खड़ा लाइन खींचेंगे नीचे से छोटा, और यहाँ पे एक आधा अंडा बनाएंगे। ठीक है, आधा अंडा बना करके और एक और ये छोटा सा एक सीधा लाइन एक खींचेंगे, खड़ा लाइन, और फिर इस मुख से फिर एक आधा अंडा बना देंगे इस तरह से। ये बन गया ह। इसके बाद में छ लिखना है, तो एक सीधा लाइन, नीचे से एक खड़ा लाइन, और लाइन के बीचों बीच इस तरह से एक टेढ़ा लाइन एक खींचेंगे, टेढ़ा लाइन। और इसके बाद में इसके मुख पर एक गोल अंडा बनाएंगे, छोटा सा गोल अंडा बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से आपको आधा अंडा बनाना है, थोड़ा सा फ्लैट रहेगा। इस तरह से आपको आधा अंडा बना करके और एक नीचे की ओर एक छोटा सा खड़ा लाइन खींच देना है। ये बन गया छ। इसके बाद में त्र लिखना है, तो बहुत आसान है। एक सीधा लाइन, नीचे से एक खड़ा लाइन, और इसके बाद में टेढ़ा लाइन इधर से नीचे की तरफ, और टेढ़ा लाइन एक ऊपर की तरफ। ये हो गया त्र। अब इसके बाद में ज्ञा की बारी आती है। तो एक सीधा लाइन, नीचे से एक खड़ा लाइन रहेगा, ऊपर से एक सीधा लाइन और नीचे से एक खड़ा लाइन, और ये खड़ा लाइन के बीच में एक छोटा सा एक सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट से आधा अंडा बना देना है। ठीक है, आधा अंडा बना करके, और ये लास्ट में यहाँ पे लास्ट में ये जो मुख है ना, ये नीचे सबसे नीचे इस मुख पे एक छोटा अंडा बनाना है, एकदम छोटा। उस अंडा को थोड़ा सा बाहर इस तरफ से खींच देना है। तो आज की क्लास में हमने लिखना सीख लिया य, र, ल, व, तलाबी श, मूर्धनी श, दंती श, ह, छ, त्र, ज्ञान। अब बारी आती है पढ़ने की। तो पढ़ना आपको तो सुन करके ही होगा, जैसे में य, र, ल, व, तलाबी श, मूर्धनी श, दंती श, ह, छ, त्र, ज्ञान। इस तरह से आपको पढ़ करके प्रैक्टिस करना होगा, बोल करके, और आपको याद करना पड़ेगा। बाकी मैंने लिखने का तरीका बता दिया। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।